फिल्म में कई सब ऐसे प्लॉट है जिनसे मिलकर पूरी कहानी बनाते हैं। इन छोटे छोटे हिस्सों में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको अखबारों में मिलती है। कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या, लोगों की हेल्थ से खिलवाड़, जिंदगियों और पर्यावरण को जहरीला बनाती इंडस्ट्रीज को बेधड़क काम करने की इजाजत। फिल्म की कहानी भ्रष्टाचार के उस लेवल को भी दिखाती है जहां खराब हथियार लिए सेना के जवान दुश्मनों के सामने जान गंवा देते हैं। नर्मदा के साथ साथ बाकी महिला किरदारों की कहानी उन्हें मजबूत दिखाने की बजाय उन्हें बहुत मजबूत बनाती है। और शाहरुख खान के किरदार को एटली ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में स्क्रीन पर बहुत ग्रैंड प्रेजेंस दी है। अनिरुद्ध के जानदार म्यूजिक के साथ इन किरदारों को वो एलिवेशन मिलता है जो हीरो की रियलिटी से नहीं, सिनेमा स्क्रीन से भी बड़ा बना देता है। और शाहरुख खान के एक्शन सीन पूरी फिल्म में शुरू से अंत तक हर थोड़ी देर में आपको मिलते रहते हैं। फिल्म की शुरुआत में ही 10 मिनट का एक सीक्वेंस है जिसमें कहानी का हीरो ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे कि वो सुपर हीरो हो, जबकि एक्शन करते हुए वो अपने फाइटर वाले स्किल्स जिस तरह से डेवलप करता है वो उसे सुपर ह्यूमन बनाते हैं। हर एक फाइट सीन, हर एक एक्शन ब्लॉक एक पक्के एक्शन लवर दर्शक के लिए ट्रीट है। और जवान 2 घंटे 45 मिनट लंबी फिल्म है, लेकिन इस लंबे रन टाइम के बावजूद कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ बेमतलब है। लेकिन कहानी में ढेर सारे मजेदार एलिमेंट्स को फिट करने में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि फिल्म बहुत तेजी से आगे पीछे भाग रही है। इसलिए अब आजाद के बचपन की कहानी में एक सीन पर फिल्म रुकती है तो आप इमोशन को महसूस कर पाते हैं और इस सीक्वेंस के अंत में दर्शक खुद भी इमोशनल हो सकते हैं। और एटली ने जवान के हीरो के लिए जो स्वैग इमेजिन किया होगा, शाहरुख उसे पूरे वजन के साथ स्क्रीन पर लेकर आए हैं। एक्शन करना हो या फिर बातें, शाहरुख का काम स्वैग के मीटर पर फुल स्कोर मेंटेन किए रखता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ हाईलाइट सिर्फ सुपरस्टार शाहरुख नहीं बल्कि एक्टर शाहरुख को भी अपनी चमक दिखाने का पूरा मौका मिलता है। स्पेशल ऑफिसर के रोल में नयनतारा से परफेक्ट शायद कोई और लग ही नहीं सकता था। इस किरदार में वो जितनी मजबूत है उनकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता था। विजय सेतुपति एक बार फिर से दिखाते हैं कि देश के सबसे बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं तो उनका एकदम झट से नाम क्यों याद आता है। और फिल्म जवान में सपोर्टिंग कास्ट का काम भी बहुत ही सॉलिड है। और जवान पूरी तरह से पैक्ड स्क्रिप्ट है जिसमें जितना कुछ कहने की कोशिश की थी फिल्म उससे असरदार तरीके से काफी हद तक कहने में कामयाब भी होती है। लेकिन इतने ढेर सारे एलिमेंट्स को पैक करने में थोड़ी सी ज्यादा भरी हुई भी लगती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान के बेस्ट सिनेमैटिक मूवमेंट्स लेकर आई है। और लड़कियों और महिलाओं में शाहरुख खान बेहद लोकप्रिय है, इसलिए शाहरुख खान की गैंग का हिस्सा लड़कियों को बनाकर एटली ने फिल्म की अपील को बढ़ाया है। शाहरुख खान के एक पावरफुल सीन भी है जिसमें वो कहते हैं कि आप एक पेन खरीदते समय कई तरह के सवाल करते हैं तो वोट देते समय उम्मीदवार से भी पूछिए कि वो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, तभी उसे वोट दीजिए। और निर्देशक के रूप में एटली इसलिए प्रभावित करते हैं कि दर्शकों को वे ज्यादा सोचने का समय नहीं देते, तेजी से वे अपनी बात कहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सामान्य दृश्यों को भी उन्होंने लार्जर स्केल दिखाया है, लेकिन ये सीन इतने इंटरेस्टिंग है कि एटली द्वारा जरूरत से ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी लेने वाली बात पीछे छूट जाती है। और दक्षिण फिल्म मेकर मसाला फिल्म बनाने में क्यों आगे है ये एटली के काम में नजर आता है। उन्होंने समय समय पर इमोशन पैदा किया है, ठीक जगह गाने रखे और फिल्म एक्शन पर सवार है, लेकिन एटली मास मूवमेंट्स क्रिएट करने में भी सफल रहे हैं। और इंटरवल के बाद फिल्म का ग्राफ कुछ मिनटों के लिए नीचे आता है, लेकिन गाड़ी को पटरी पर आने में ज्यादा देर नहीं लगती। शाहरुख खान फुल फॉर्म में नजर आए हैं, उनके अलग अलग लुक्स, एटीट्यूड, डायलॉग डिलीवरी उनके स्टारडम को उभारते हैं। शाहरुख के सारे प्लस पॉइंट को निर्देशक एटली ने पेश किया है और पूरी फिल्म में शाहरुख का दबदबा नजर आता है। नयनतारा बेहद खूबसूरत नजर आई है और शाहरुख के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगती है। उनके किरदार के तीखे तेवर नयनतारा के अभिनय में नजर आते हैं और एक्शन सीन्स भी उन्होंने काफी सफाई के साथ किए हैं। और बात करें विजय सेतुपति की तो विजय सेतुपति विलन के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। वे प्यारे विलन है, लेकिन अपनी एक्टिंग के जरिए किरदार को वो इस तरह से पेश करते हैं कि दर्शक उन पर कोई रहम नहीं करना चाहते। उनकी डायलॉग डिलीवरी अलग किस्म की है। दीपिका पादुकोण और संजय दत्त स्पेशल अपीयरेंस में फिल्म की स्टार वैल्यू में इजाफा करते हैं। दूसरे कलाकारों को ज्यादा अवसर नहीं मिले, जिससे प्रियामणि, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर जैसे कलाकार भी साइडलाइन पर खड़े दिखाई देते हैं। अनिरुद्ध द्वारा संगीत ब्रत एक दो गीत ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की अपील को बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है, एडिटिंग शानदार है और प्रोडक्शन वैल्यू रिच है। टेक्निकल डिपार्टमेंट्स का काम ऊंचे दर्जे का है। जिस मासी और पैन इंडिया सिनेमा की बात होती है उस अपील को जवान ज्यादातर समय उचित ठहराती है। तो फिल्म का फर्स्ट हाफ बेहद ही कसा हुआ और बहुत सारे सरप्राइज से भरा हुआ है। फिल्म में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न है और यही वजह है कि आपको कहीं भी कहानी में बोरियत महसूस नहीं होगी। पहले ही सीन से आपको बांधे रखती है और फिल्म के हर एक हिस्से में सरप्राइज है जो आपके भीतर अब आगे क्या होगा वाली उत्सुकता को बनाए रखते हैं। फिल्म सिर्फ एक कहानी में नहीं चलती बल्कि छोटे छोटे हिस्से में कई कहानियां हैं। एक सवाल जो फिल्म की रिलीज से पहले सामने आया था कि कई सारे कलाकारों को आप कब देखेंगे और कब मिस कर देंगे ये पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन जवान में
इन एक्टर्स के साथ ही दीपिका पादुकोण और संजय दत्त जैसे सरप्राइज फैक्टर भी हैं और सभी को पर्दे पर देखने में मजा आता है। अगर आप पठान में शाहरुख का एक्शन देखकर खुश हुए हैं तो बता दूं, वो तो सिर्फ टीजर था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और वो पिक्चर आपको जबान में दिखेगी। फिल्म का एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। वही बैकग्राउंड म्यूजिक के एटली मास्टर हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि यही वो सबसे अहम चीज है जो सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक के मूड को बना और बिगाड़ सकती है। निर्देशक एटली मासी एंटरटेनर फिल्मों के बादशाह हैं और उन्होंने जबान में वही बादशाह दिखाई है। फिल्म का एक्शन हो या फिर उसकी कहानी और इमोशनल सीन को दर्शाने का तरीका, साउथ की फिल्म का अपना एक रॉ एंड रस्टिक स्टाइल है जो उत्तर भारत के दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। जबान में वही अंदाज देखने को मिलता है। और निर्देशन की बात करें तो एटली की यह फिल्म हर तरह से मसालेदार है, मगर निर्देशक ने उसमें 30 साल का लिप लेकर उसे आज के दौर के मुद्दे से जोड़ा है। किसानों की दुर्दशा और आत्महत्या का मुद्दा हो या फिर सरकारी अस्पतालों की बदहाली, आम आदमी सिस्टम के कुचक्र में कैसे फंसता है, इसे एटली ने एक्शन इमोशन के साथ परोसा है। फिल्म में 2 कहानियां समांतर ढंग से चलती है, जिसमें शाहरुख खान नयनतारा वर्तमान में और शाहरुख दीपिका अतीत में। हालांकि एटली की फिल्म में कई टर्न और ट्विस्ट हैं, इंटरवल का पॉइंट भी दिलचस्प है, मगर कई जगह पर निर्देशक सिनेमैटिक लिबर्टी लेने से नहीं चुके। कहीं कहीं पर फिल्म मेलोड्रामिक भी होती है, मगर किरदार उसे निभा ले जाते हैं। किसान का बेबस होकर फांसी लगाने का दृश्य हृदय विदारक है। रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य में देश दुनिया से एक साथ आए 6 एक्शन निर्देशकों का जलवा साफ मालूम पड़ता है। और एटली द्वारा लिखित पटकथा आकर्षक और मनोरंजक है। हाँ, फिल्म का रन टाइम लंबा 2 घंटा 45 मिनट है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर मच्छर मारने की 5 घंटे चलने वाली क्वाइल के बारे में आप इतनी पूछताछ करते हैं, मगर 5 साल चलने वाली सरकार से कोई नहीं पूछताछ करता। जैसे सुमित अरोड़ा के लिखे संवाद सीटी मार साबित होते हैं। और प्री क्लाइमेक्स जनता को सही सरकार चुनने के संदेश के साथ आगे बढ़ता है और क्लाइमेक्स गाने के साथ, और अंत में सीक्वल का इशारा भी मिलता है। संगीत की बात की जाए तो जिंदा बंदा चलिया जैसे गाने भी चार्ट बस्टर हो चुके हैं। और एडवांस बुकिंग की सुनामी ही नहीं बल्कि ऑडियंस के रिएक्शन भी बता रहे हैं कि ये हर तरह से शाहरुख खान की फिल्म है। पिता पुत्र के डबल रोल में से एसआर की पूरी फिल्म में छाए हुए हैं। शाहरुख खान एक समर्थक अभिनेता तो है ही, मगर इस बार उनके लुक्स, कॉस्ट्यूम और बॉडी लैंग्वेज के भी कई अंदाज है जिन्हें वे कमाल ढंग से निभाते हैं और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं। एक्शन दृश्यों में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखने योग्य है। हाईजैक वाला उनका बोल्ड लुक और पाउडर झाड़ने वाला उनका स्टाइल पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। शिकार के साथ उनका भूरे बाल वाला ओल्डर वर्जन बहुत वजनदार है। और जवान को अगर किंग खान का अब तक का सबसे बेस्ट अवतार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और एक्शन हीरोइन के रूप में नयनतारा पूरी चपलता और स्वैग के साथ प्रस्तुत होती है। हालांकि शाहरुख संग केमिस्ट्री के मामले में दीपिका पादुकोण बाजी मार ले जाती है। विलन काली के रूप में विजय सेतुपति जितने निर्मम और खूंखार नजर आते हैं उतने ही फनी भी लगते हैं। ये लगातार विलन और हीरो की लड़ाई को जारी रखते हैं। और स्पेशल अपीयरेंस में ऐश्वर्या की भूमिका में दीपिका पादुकोण फिल्म में 4 चांद लगा देती है। वहीं सान्या मल्होत्रा और प्रिया मणि अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में भी छाप छोड़ने में कामयाब रहती है। एजाज खान, सुनील ग्रोवर, रिद्धि डोंगरा जमे हैं। गर्ल गैंग के रूप में सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छा है। और शाहरुख खान ने इस साल की शुरुआत पठान से ऐसी की कि बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी। लगभग आधा साल बीत जाने के बाद शाहरुख अब जबान बनकर लौटे हैं। पठान की सफलता पर कई लोगों ने कहा कि स्टार पावर चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना काट की हांडी बार बार नहीं चलती। और बेहद इंटेलिजेंट एक्टर माने जाने वाले शाहरुख ने जवान के जरिए ये साबित कर दिया कि उन्हें मास इंटरटेनर चुनना आता है। अपनी इस साल की दूसरी रिलीज के जरिए शाहरुख एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जो सही मायने में जनता की मसाला इंटरटेनर है। शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति स्टारर इस फिल्म के जरिए साउथ की निर्देशक एटली ने एक बढ़िया फिल्म सामने परोसी है, जिसमें सब कुछ सिर्फ शाहरुख खान के कंधे पर नहीं बल्कि फिल्म का करिश्मा भी आपको खूब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है और ये एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।